इंसान के वश में अगर कुछ है तो वो है उसका मन। परंतु अफसोस ये है कि जो इंसान के वश में है वो उसे ही वश में नहीं कर पाता। इसलिए जो वो चाहता है वो नहीं होता, और जो उसने सोचा भी नहीं होता है वो हो जाता है। भले ही वो दूसरों को शिक्षा देता रहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वगैरह वगैरह, पर खुद असल मायने में इन बातों का अर्थ तक नहीं समझता है। बोलता वो इसलिए है क्योंकि उसने दूसरों से ऐसा सुना है या कहीं पढ़ा है, पर खुद ने कभी भी इन जुमलों की गहराई में उतरकर देखा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करके देखने और समझने में कई साल लग जाते हैं। असल में जिन्होंने ये बातें पहली बार मानव जाति को बोली थीं, वे लोग वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा करके देखा था और उसके बाद ऐसा बोला था। लेकिन आज ऐसे लोग जो इन बातों का अर्थ तक नहीं समझते, मोटिवेशन के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने में लगे हुए हैं। खैर, सोचने और समझने वाली बात यह है कि इंसान के वश में अगर कुछ है तो वो है उसका अपना मन, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो अपने मन को ही अपने वश में नहीं कर पाता है, और इसलिए वक्त निकलने के साथ साथ उसके सामने चुनौतियां और समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और फिर वो दुखी रहने लगता है, डरने लगता है, और धीरे धीरे टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन उसके मन में घर कर जाते हैं। जिस मन को अपने वश में कर वो कुछ भी कर सकता था, वो ही मन अब उसे अपने वश में कर लेता है, और फिर इंसान अपने आप को लाचार, बेबस और मजबूर महसूस करने लग जाता है। अब उसकी सोच ही ये बन जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। इतना अजीब है ना। आप भी जानते हैं कि ऐसा ही होता है, परंतु समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। इंसान अपने मन को इसलिए वश में नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मन एकाग्र ही नहीं हो पाता है, और मन के एकाग्र नहीं हो पाने का कारण है मन का नेचर, मतलब मन का स्वभाव। मन का स्वभाव है आजादी, ना कि बंधन। इंसान के मन को किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं आता, जबकि वश में करने का एकमात्र रास्ता है साधना, अर्थात एक जगह ध्यान लगाना, जिसके लिए एक जगह बंधना ही पड़ता है। क्योंकि मन का स्वभाव बंधना है ही नहीं, तो मन को एक ही जगह लगाने के लिए, मतलब एक ही जगह ध्यान लगाने के लिए मन को धीमे धीमे स्थिर करना ही पड़ता है। जिसका मन जितना ज्यादा आजाद रहा है, उसके मन को स्थिर करना उतनी ही बड़ी चुनौती होती है। इसलिए सभी के मन को एक ही तरीके से स्थिर नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग ढंग से हर एक इंसान के मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, मतलब ट्रेंड किया जा सकता है। परंतु फिर भी मन को स्थिर करने की एक तकनीक है, मन को एकांत में करना। जी हाँ, सही सुना आपने, मन को एकांत में करना। मन को एकांत में करने का मतलब लोगों से दूर करना नहीं है। मन के एकांत का मतलब है मन का ध्यान एक ही जगह लगे रहना। जहां ध्यान वहां मन, अर्थात जहां मन वहां ध्यान। इंसान किसी भी हाल में, किसी भी जगह हो, अगर उसका मन किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना लगातार एक ही जगह लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि वो एकांत में है। चाहे उसके चारों तरफ कितने भी लोग हों, मन का इस तरह से एकांत में होना ही मन को एकाग्र कर सकता है। क्योंकि अगर किसी इंसान का मन लगातार एक ही जगह
नहीं लगा रह सकता तो वो जंगल में अकेला रहकर भी एकांत में नहीं रह सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई लोगों के साथ रहे या जंगल में अकेला रहे, अगर उसका मन लगातार एक ही जगह नहीं लगा रह सकता है तो उसका मन कहीं भी कभी भी एकांत में नहीं रह सकता। और इसका मतलब हुआ कि अगर उसका मन एकांत में नहीं रह सकता तो उसका मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मन के एकांत को समझकर मन को एकांत में रखने की कला सीखना, क्योंकि मन का ये एकांत ही समझाता है, मन का ये एकांत ही सुलझाता है, मन का ये एकांत ही सिखाता है, मन का ये एकांत ही सुधारता है, मन का ये एकांत ही संवारता है, मन का ये एकांत ही कल्पना करता है, मन का ये एकांत ही रचना करता है, मन का ये एकांत ही एकाग्र करता है, मन का ये एकांत ही सुख देता है, मन का ये एकांत ही सुकून देता है, मन का ये एकांत ही शांति देता है। परंतु जब तक इंसान मन के इस एकांत को नहीं पहचान लेता तब तक भागता रहता है, भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है, भुगतता रहता है, भोगता रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान का मन एकांत में होता जाता है उतना ही रचनात्मक होता जाता है। मतलब ये कि मन एक ही विचार पर जितना ज्यादा स्थिर रहने लगता है वो विचार ही शक्ति बनने लग जाता है। और जब कोई भी विचार शक्ति बन जाता है तो वो किसी न किसी नई कल्पना अर्थात योजना के रूप में उभर कर आ जाता है। इसलिए जितनी ज्यादा मन की एकाग्रता उतनी ही ज्यादा मन की रचनात्मकता, और जितनी ज्यादा मन की रचनात्मकता उतनी ही नई काल्पनिकता। और आपने दुनिया के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात को तो निश्चित ही पढ़ा होगा या सुना होगा कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात के पीछे का तर्क दिया कि नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड, अर्थात नॉलेज की एक लिमिट है जबकि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। कल्पना में पूरी दुनिया आ जाती है। ये इमेजिनेशन ही तो है जो क्रिएशन करती है। परंतु इमेजिनेशन के लिए मन का एकाग्र होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए पानी। तो अब आप समझ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों कहा होगा कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जी हाँ, यही सच है। काल्पनिक शक्ति ही इंसान की रचनात्मक शक्ति बन जाती है, जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है, अपनी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। परंतु इसके लिए जरूरी है मन का एकाग्र होना, और मन को एकाग्र करने का रहस्य है मन को एकांत में करने लगना। याद रखना, इंसान के मन की हर एक समस्या का समाधान है मनोज्ञान के होगा साबित भारत के लिए। ऐसा एक वरदान है मनोज्ञान के करेगा जो हर इंसान के मन को शिक्षित। ऐसा एक ऐलान है मनोज्ञान के निकला है जो तब के साल कई। ऐसा एक मन है मनोज्ञान के।